चलिए सीधा रुख करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी के स्थापना दिवस पर उनका संबोधन आप सुनिए। ये भाजपा की प्राण शक्ति है, हमारा प्राणवायु है। इसे नित निरंतर ऊर्जा देते रहना भी हम सभी का कर्तव्य है। हमें अपने विस्तार के लिए, दूसरों से सीखने के लिए देश के भीतर और बाहर हर तरफ दृष्टि रखनी होगी। हमें विश्व की दूसरी लोकतांत्रिक पार्टियों के साथ भी समन्वय और संवाद बढ़ाने के बारे में काम करना चाहिए। मेरा आग्रह है, हमारे यूथ विंग्स, महिला विंग्स दूसरे देशों की उन पार्टियों के इन विंग्स और कार्यकर्ताओं से जुड़े, अपने अनुभव साझा करें और उनसे सीखें। हमारे सांसदों को भी संवाद, उनके प्रेशर बहुत रहता है। मैं जानता हूं एक सांसद को इतने प्रकार के काम रहते हैं, लेकिन सांसद के पास जानकारियों के स्रोत भी बहुत रहते हैं। वो कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने में वो बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, क्योंकि उनको काफी जानकारियों के लिए अवसर मिलता है। उनका लाभ जितना ज्यादा हमें मिले, पार्टी को मिले, हमें कोशिश करनी चाहिए। हम पार्टी में अलग अलग मोर्चों के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों के लिए संघर्ष करते रहे। जहां जरूरत पड़ेगी संगठन करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी लोकतांत्रिक तरीकों से संघर्ष करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी समर्पण की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। लेकिन साथियों, अब हम उस दायरे में पहुंचे हैं, अब समय आ गया है कि सभी मोर्चे समाज की आवाज उठाने के साथ साथ एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ उनकी हर छोटी मोटी तकलीफों से मुक्ति के आधुनिक तौर तरीके अब क्या हो सकते हैं, कम समय में कम संसाधनों से भी उत्तम से उत्तम परिणाम लाने के तरीके क्या हो, ताकि उनका जीवन बहुत तेजी से बदल सके और 2047 आजादी के जब 100 साल हो, तब विकसित भारत का सपना सिद्ध करने में कोटि कोटि जनों की भागीदारी बढ़े। हर मोर्चे को सोचना चाहिए कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का स्थायी समाधान कैसे हो। उदाहरण के लिए, हम सभी पहले किसानों की समस्या उठाते थे, किसान मोर्चा उसमें बड़ी भूमिका निभाते थे। हमने किसान सम्मान निधि से लेकर एमएसपी तक कई बड़े फैसले लिए, किसानों की सेवा की। अब किसानों के एफपीओज बन रहे हैं, कोऑपरेटिव बन रहे हैं। इन्हें मजबूत करने का काम भी भाजपा कार्यकर्ता का ही है। इसी तरह हमने हमेशा झुग्गी में रहने वाले गरीबों की आवाज उठाई। जब हमें सेवा का मौका मिला तो हमने उन्हें पक्के मकान दिए, शौचालय दिए, गैस कनेक्शन दिए। हमें इसी तरह आगे के लक्ष्य तय करने हैं। ये समाधान स्थायी होने चाहिए और फ्यूचर रेडी होने चाहिए। इस तरह के प्रयासों के लिए हम पार्टी में नए इंटेलेक्चुअल सेल्स भी बना सकते हैं, नए विचारों पर सेमिनार्स करने और उन पर आगे बढ़ने की एक व्यवस्था तैयार कर सकते हैं। साथियों, जब हमारे सामने 2047 के विकसित भारत जैसा बड़ा लक्ष्य है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़े। हमें सफलताओं को सेलिब्रेट तो करना है, लेकिन अगले ही पल अगली चुनौती के लिए कमर भी कसनी है। और हमें ये सब बीजेपी की मूल विचारधारा के
प्रकाश में ही करना है। भारत के संविधान की सीमाओं में ही रहना है। हमें भारत के समाधान उधार की सोच से नहीं, भारत की जड़ों से ही, भारत की परंपराओं से ही, भारत के कोटि कोटि जनों के सदियों के अनुभव से ही, उस अमृत से आगे बढ़ना है। इस सोच के साथ हमें भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनाना है। हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही भी है, लेकिन हमें एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना है। हमें चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहना है, कोटि कोटि जनों के दिलों को जीतना, ये हमारा मकसद है। हमें हर चुनाव उसी परिश्रम से लड़ना है जैसे हम 80 के दशक से भी अभी तक लड़ते आए हैं। मुझे विश्वास है कार्यकर्ताओं की ताकत और राष्ट्र प्रथम का संकल्प हमें इसी तरह ऊर्जा देता रहेगा। आज के इस शुभ अवसर पर 2 पड़ाव 50 साल जब बीजेपी में होंगे और 100 साल देश की आजादी के होंगे। आइए एक खाका खींचे, योजना बनाएं, जन जन के दिलों को जीतते हुए मां भारती के जिन सपनों को लेकर के हम चले हैं, उन सपनों को साकार करते रहे। आज हनुमान जयंती पर स्वयं हनुमान दादा भी हम पर आशीर्वाद बरसाएं, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप ही होती है। उस जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है। उन आशीर्वादों को लेकर के भी हम आश्वस्त होकर के आगे बढ़े। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पुनः शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। तो ये बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना। आगे बढ़ेंगे उत्तरकाशी से खबर, जहां भूकंप के झटकों से धरती कांपी है। बता दें कि सुबह 5:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत जदा लोग घरों से निकले बाहर और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.0 रही। उत्तरकाशी में 4 मार्च को आए थे एक के बाद एक 3 झटके। उत्तरकाशी से भूकंप के झटके आए हैं और सुबह 5:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि दहशतजदा लोग घरों से बाहर निकले। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.0 रही। बता दें कि 4 मार्च को उत्तरकाशी में एक के बाद एक 3 झटके आए थे, जिसके बाद में आज सुबह 5:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से धरती कांपी और ये 5:40 का सुबह का समय था जब भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकल गए और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.0 रही। उत्तरकाशी से 4 मार्च को एक के बाद एक 3 झटके आए थे, जिसके बाद में आज सुबह 5:40 पर भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो देखिए, भूकंप के झटकों से धरती कांपी। सुबह 5:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशतजदा लोग घरों से बाहर निकले। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.0 रही और उत्तरकाशी में 4 मार्च को एक के बाद एक 3 झटके आए थे, जिसके बाद में आज सुबह भी 5:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो उत्तरकाशी से ये खबर, बता दें कि भूकंप के झटकों से एक बार फिर धरती कांपी। बता दें इससे पहले 4 अप्रैल को आए थे भूकंप के झटके और आज सुबह भी 5:40 पर
महसूस किए गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के 5वें धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो गया है। 20 मई से हेमकुंड साहिब जी की यात्रा शुरू होगी। इसी की तैयारियों को लेकर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष सरदार नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू से मुलाकात की। बता दें कि 20 अप्रैल से भारतीय सेना के जवान हेमकुंड साहिब के गुरु आस्था पथ से बर्फ हटाने के लिए गोविंद धाम घांगरिया के लिए रवाना हुए। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने कपाट खुलने से पहले तैयारियां पूरी कर ली है और शेष बचे कार्यों में ट्रस्ट युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ਅਤੇ उत्तराखंड सरकार द्वारा ਅੱਜ मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ फैसला लिया गया कि इस बारे होने वाली श्री हेमकुंड साहब की यात्रा 20 मई तो शुरू की जाएगी। यात्रा के रस्ते विच पई बर्फ ਨੂੰ हटाने का काम भारतीय फौज द्वारा इस महीने 20 अप्रैल तो शुरू कर दिता जाएगा। हाथ जोड़ के सारी संगतां नूं बेनती है कि इस वर्ष होने वाली इस यात्रा ते होमो आके आओ अते गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करो। देश भर में आज हनुमान जयंती की धूम है। भगवानपुर में भी हनुमान जन्मोत्सव जुलूस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं हरिद्वार एसएसपी विभिन्न थाना क्षेत्रों में निकलने जा रहे हनुमान जन्मोत्सव जुलूस के रूट का भ्रमण कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा चिन्हित यात्रा मार्गों का निरीक्षण कर अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। बता दें कि एसएसपी रुड़की गंगनगर आदि क्षेत्रों के भ्रमण पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी से स्थानांतरित होकर आए संजय चौहान ने लोहाघाट लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का पदभार ग्रहण कर लिया है। पिछले 3-4 महीनों से लोहाघाट लोक निर्माण कार्यालय में अधिशासी अभियंता का पद खाली चल रहा था, जिस कारण लोक निर्माण विभाग के द्वारा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्य में कई दिक्कतें भी आ रही थी। पदभार ग्रहण करने के बाद अधिशासी अभियंता संजय चौहान ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र में विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखना है, जिसके लिए उनके द्वारा कड़े कदम उठाने में भी परहेज नहीं किया जाएगा। आज ही मैंने चार्ज लिया है, लेकिन हाँ इतना निश्चित रूप से अभी मैं यहाँ के समझ के जो भी आम जनता की जितनी भी समस्याएं होंगी मैक्सिमम जो हमारे दायरों के अंदर होंगी उनको हम निश्चित रूप से अपने स्टाफ के सहयोग से उसको हल करने का पूरा प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं भी और मेरा स्टाफ भी सब इंजीनियर्स मिलके और अतिरिक्त मेहनत से कार्य करेंगे, जिससे कि आम जनता को विकास कार्यों का लाभ मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कोटद्वार के रुके हुए कार्यों पर कई सवाल उठाए। साथ ही विधायक रितु खंडूरी पर निशाना साधा और क्षेत्र में 10 अप्रैल को हो रहे रोजगार मेले को लेकर कहा कि मैंने भी कई रोजगार मेले लगाए हैं, कंपनियां आती तो है और युवाओं को हजार 10,000 लोग आते थे रोजगार मेले में और जितनी कंपनियां आती, प्राइवेट कंपनियां आती, हीरो होंडा, ये सब कंपनियां, HCL 10 कंपनियां आती हैं, वो खाना पूर्ति करती हैं, समय बर्बाद करती हैं और बाद में उन बच्चों को कहीं अप्रेंटिस में भी नहीं लगाती। बाद में मैंने रोजगार मेले बिल्कुल बंद कर दिए। मैंने कहा भाई ये उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है रोजगार मेला, बिल्कुल 200% लिखा हुआ है। मैं 5 साल रोजगार मंत्री रहा हूं, सेवाजन मंत्री रहा हूं, कौशल विकास मंत्री रहा हूं। 200% खिलवाड़ है, 100% नहीं, 200% खिलवाड़ है उत्तराखंड के नौजवानों के साथ।
उधम सिंह नगर के किच्चा क्षेत्र में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कम्युनिटी हॉल खाली कराने की मांग की है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि कम्युनिटी हॉल में नगर पालिका परिषद का कार्यालय चल रहा है, जिससे आम लोगों को सामाजिक कार्यक्रम करने में दिक्कतें आ रही है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कम्युनिटी हॉल खाली कराने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है। बता दें कि किच्चा में नगर पालिका परिषद में कांग्रेस पार्टी का ही चेयरमैन है। ऐसे में इस मामले को कांग्रेस की आपसी गुटबाजी से भी जोड़ा जा रहा है। का जो कार्यालय है वो राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में है। जो कम्युनिटी हॉल जनता के शादी ब्याह सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बना हुआ है, उसमें नगर पालिका ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें सारा किच्चा के जो जनप्रतिनिधि हैं, किच्चा की जो जागरूक लोग हैं, वो भी आंख मूंदे बैठे पड़े हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता। मुझे जनता ने शिकायत की, गरीब जनता ने मुझे कहा कि भाई साहब हम कहाँ अपना शादी कराएं, कहाँ हम अपना ब्याह कराएं, कहाँ क्रियाक्रम कराएं। तो निश्चित रूप से आज मैंने बात उठाई है और एसडीएम साहब से अभी हम अंदर वार्ता करते हैं और इसको अगर नहीं हटाया गया, यहाँ से कब्जा इसका खाली नहीं करेगा, तो हम जनता को लेकर उस गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। एसडीएम कार्यालय हम लोग ये कम्युनिटी हॉल जो है आम जनता के लिए नारायण दत्त तिवारी गवर्नमेंट ने उस समय आम जनता को सौंपा था। आम जनता की शादी ब्याह के लिए उस समय जो ज़रूरत थी उसके लिए सौंपा गया था। मेन शहर की प्रॉपर्टी थी। आज नगर पालिका ने इसमें अपना कार्यालय बना दिया है। आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसको लेकर के हम लोग आज आए हैं, ज्ञापन दिया है कि नगर पालिका को कहीं अन्य स्थापित किया जाए। उनका अपना बजट होता है, वो अपनी बिल्डिंग स्वयं बनाए। आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात सेलाकुई के राजावाला निवासी शहीद टीकम सिंह नेगी का पार्थिव शरीर आज उनके निवास स्थान पहुंचा, जहां संबंधित अधिकारियों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, विधायक अरविंद पांडे और कांग्रेस नेता आर्येंद्र शर्मा सहित तमाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के साथ साथ पुलिस और आईटीबीपी के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार 11 अप्रैल को प्रदेश भर में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कार्यक्रम में बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित करने के साथ ही सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि स्कूल चलो कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश भर के स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार सरकार ने 4 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबें वितरित करने का निर्णय लिया है। चलो अभियान हमारा 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है और पूरे प्रदेश में 11 अप्रैल को एक बहुत बड़े कार्यक्रम सभी स्कूलों में हम आयोजित कर रहे हैं। पहली बार राज्य सरकार ने जो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उनको तो हम किताबें फ्री देते थे। इस बार जितने एडिट स्कूल हैं उनके भी लगभग 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को इस बार किताबें हम फ्री दे रहे हैं और बहुत जल्दी जो है स्कूलों में किताबें पहुँच जाएंगी और बच्चों को सभी स्कूलों में निःशुल्क किताबें इस बार दी जाएंगी। इस बार चूंकि 4 लाख बच्चों को अतिरिक्त किताबें देने थे, इसलिए जैसे बजट सत्र से बजट पास हुआ है वैसे हम लोगों ने उसका अमल कर लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा द्वारा किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीपी शर्मा को पार्टी का नगर अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस का एक गुट लगातार विरोध कर रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि सीपी शर्मा का कोई जनाधार नहीं है और उनकी बयानबाजी से पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। साथ ही लगातार गुटबाजी को बढ़ावा मिल रहा है। कांग्रेसियों का कहना है कि किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करना गलत है। मामला सीपी शर्मा की बदजुबानी का था, अनुशासनहीनता का था। जिस प्रकार से उन्होंने किच्छा के विकास के बारे में बात करी, किच्छा को देखें विधायक तिलकराज बेहड़ प्रदेश के नेता हैं, उप नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और इतने बड़े नेता को ये कहना किच्छा देखना, ये कहाँ तक शोभनीय काम है। प्रदेश नेतृत्व को इसमें संज्ञान लेना होगा।
और सीपी शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए प्रदेश नेतृत्व को। अनुशासनहीनता कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करती है। मैं कहता हूँ सीपी शर्मा जी से वहाँ से रुद्रपुर में आपको नजर नहीं आ रहा, किच्छा आके देखिए विकास क्या होता है। रुद्रपुर बीजेपी है, सरकार बीजेपी की, यहाँ कांग्रेस के विधायक है, सरकार बीजेपी की, लेकिन आप काम देखिए, काम करने का एक जज्बा होता है आदमी के अंदर होता है, ना कि घमंड के अंदर होता है। आप कैसे ये बात कह रहे हैं? ये तो कोई बड़ा नेता है वो भी नहीं कह सकता। इतने बड़े नेता कद्दावर भेड़ जी हैं, उनके बारे में आप ऐसे बोल रहे हैं। जैसे मैं भी कार्यकर्ता हूँ, आप भी कार्यकर्ता, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको इस चीज की माफी मांगनी चाहिए। नवोदय नगर में बीजेपी सभासद अपनी ही सरकार का विरोध करते दिखाई दिए। बता दें कि बारिश के समय नवोदय नगर की नदी में जल संकट का खतरा बढ़ जाता है, वहीं तमाम मकान गिरने की कगार पर है। ऐसे में जिम्मेदार विधायक आदेश चौहान ने आला अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नदी में खनन हेतु पट्टे स्वीकृत किए, जिसकी राजस्व धनराशि जमा कर वैध रूप से नदी में खनन किया गया ताकि पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन इसी बीच सभासद पाल सिंह सैनी के नेतृत्व में अपनी ही बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। खनन अवैध है या वैध, इसका जवाब तो प्रशासन दे सकता है, लेकिन पूरे मुद्दे ने राजनीतिक रूप ले लिया। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार में डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल में आने वाले मरीजों की कोविड जांच बढ़ाने और ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। हालांकि जिला और मेला अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर न होने के चलते ठप पड़े हुए हैं। संविदा पर तैनात 2 प्लांट ऑपरेटरों का अनुबंध खत्म होने पर हटा दिया गया था। हालांकि अधिकारी वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ के जरिए प्लांट चलाए जाने की बात कह रहे हैं। इसमें एनएचएम में लगाए गए थे, तो उनका तो संविदा विधि खत्म होने का उनको हटा दिया गया। लेकिन हमने काफ़ी अपने वार्ड बॉयज़ हैं और हमारे एफबीडब्ल्यूज़ हैं, उनको हमने ट्रेंड कर दिया है। तो अगर भविष्य में ऑक्सीजन सप्लाई की कोई समस्या आती है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता कभी का वर्कलोड जब बढ़ जाता तो अतिरिक्त संसाधन की हमेशा मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार उस बारे में विचार करके पुनः। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व विख्यात पर्यटन नगरी मसूरी को 200 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर नगरपालिका विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस आयोजन में मसूरी की खोज करने वाले कैप्टन यंग के परिजन को भी आमंत्रित किया गया है। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि 17, 18 और 19 मई को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मसूरी में अपना योगदान देने के लिए विभिन्न लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के मेहमान शामिल होंगे। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।